सिया राम सिया राम। वो सांचे दरबार की जय। बोल जगजननी माता जी की सदाई जय। वो कमलापति विष्णु भगवान की जय। राई लंघदा संगतां तारी जामदा। भुख नंग ते मुसीबतां निवारी जामदा। राई लंघदा संगतां तारी जामदा। भुख नंग ते मुसीबतां निवारी जामदा। ये हम बेनती में हजूर सच्चे पातशाह के चरणों में रोज पढ़ते हैं, जानते भी हैं, समझते हैं कि हमारे हजूर सच्चे पातशाह के अंदर कितनी शक्ति है। जहां से वो निकल जाए वहां रहमतें लुटा देते हैं, तब उपकारी हैं। हजूर साहब कहते हैं कि जो मुझको पानी पिलाता है मैं उसको दूध पिलाता हूँ। मैं उसका पानी वृथा नहीं करता, बेकार नहीं जाता। पानी की जगह उसको दूध पिलाता हूँ। मेरे पीर दिया अखां विचों नूर डुलदा। एदा इको इको बोल अमोल मोलदा। हजूर सच्चे पातशाह जहां भी जाते थे, चाहे इनको कोई पहचाने या जाने ना जाने, ऐसे पास में बैठा हुआ हो तो उनको भी इनका नूरानी चेहरा भा जाता था। इनके चेहरे पे इतनी ताकत, इतनी रहमत थी। इनका चेहरा, आंखों में नूर भरा रहता था। इनका चेहरा देख के सब अपने आप को उनके हजूर साहब के चरणों में अपना शीश नवा जाते थे। कहते तो मन में यही होता था, ये एक महापुरुष है। महापुरुष समझ के नमस्कार कर देते थे, मन ही मन महापुरुष समझ के इनको नमस्कार करते। एक बार हजूर सच्चे पातशाह गुजरांवाले से लाहौर जा रहे थे। पाकिस्तान बनने से पहले की बात है। पंजाब में गुजरांवालों से लाहौर जा रहे थे, गाड़ी में बैठे हुए थे। लंबा चोला पहना हुआ, सिर में पटका लगाया हुआ और हाथ में सिमरनी माला पकड़ी हुई, चौकड़ी मार के गाड़ी में बैठे हुए थे। अपने ध्यान में थे। कुछ शरारती लड़के वो गाड़ी में चढ़े हुए थे, वो भी बैठे हुए थे। वो जोर जोर से शोर मचाए, बातें करे, सिगरेट पिए, स्मोकिंग कर रहे थे और सिगरेट पी पी के धुआं उछाल रहे थे। पहले तो हजूर साहब शांत भाव से बैठे रहे, बच्चे हैं, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन बच्चों ने, लड़कों ने बहुत उद्यम मचाया। तब हजूर साहब ने धीरे से कहा, बेटा जरा शोर कम करो। जब हजूर साहब ने ये बात कही तो लड़कों ने, जो शरारती बच्चे थे, उद्यमी बच्चे थे, तो उन्होंने और जोर से चिल्ला चिल्ला के बोलना शुरू कर दिया। और जो सिगरेट पी रहे थे उनका धुआं इतनी जोर से उछालते थे कि छल्ले बनते जाते थे। हजूर साहब चुप करके बैठे रहे। पास में एक सरदार जी थे, वो कोई किसान थे, जट थे, खेती बाड़ी का काम करते थे। उनके पास एक लठ भी था जो जट लोग अपने पास में रखते थे, लंबे चौड़े ऊंचे लंबे थे। वो एकदम खड़े हो गए। खड़े होकर लड़कों को डांट के कहते हैं, जो लठ हाथ में था उसको दिखा के पकड़ के कहते हैं, ये इस लठ से तुम्हारे लोगों के मैं हाथ पैर तोड़ दूंगा। इतनी कड़कती हुई आवाज में वो सरदार जी बोले, इस लठ से तुम लोगों के मैं हाथ पैर तोड़ दूंगा। जब उन्होंने कड़कती आवाज सुनी तो बच्चे, वो लड़के थे, वो डर गए। हजूर साहब तो शांत भाव से उनको मना कर रहे थे, वो मना नहीं हुए। लेकिन जब सरदार जी ने ऊंचे बात से कड़कते हुए कहा कि मैं तुम लोगों के हाथ पैर तोड़ दूंगा, तो लड़के डर गए। उन्होंने गाड़ी में जंजीर खींची, जंजीर खींचकर वे वहीं उतर गए, किसी दूसरे डिब्बे में चढ़ गए। हजूर साहब ये सब नजारा देख रहे थे। जब लड़के उतर के चले गए, गाड़ी फिर चल पड़ी। सरदार जी बैठ गए। हजूर साहब ने सरदार जी से कहा, सरदार जी आपने तो ये बहुत अच्छा काम किया है जो इन लड़कों को वहां से भगा दिया है।
बोलो मैं आपकी क्या सेवा करूं। वो कहने लगे, सरदार ने कहा कि मैंने तो कोई ऐसा कोई काम नहीं किया है, ये लड़के शोर मचा रहे थे, आप भी परेशान थे, तो मेरे को भी अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए मैंने उनको भगा दिया है। हजूर साहब ने कहा, फिर भी आप बताओ तो सही कि आपकी मैं सेवा करूं। क्योंकि हजूर साहब कहते हैं कि जो मेरे को पानी पिलाता है मैं उसको दूध पिलाता हूँ। सरदार जी ने ये छोटा सा काम किया। सरदार जी ने छोटा सा ये काम किया। हजूर साहब कहते हैं, सरदार जी आओ मेरे पास, मेरी बात सुनो। वो बैठ के कहते हैं, तुमने क्या मुझे समझा है। कहते, महाराज मैंने तो आपको एक महापुरुष समझा है, महापुरुष समझ के मैंने ये काम किया है। आप बहुत ऊंची हस्ती के मालिक लग रहे हैं। कहते, अच्छा अगर तुमने मेरे को महापुरुष समझा है तो दरगाह से हुक्म आया है कि तेरे मैं दुख भी दूर कर दूं। बहुत दिन हो गए हैं, तुम्हारे ऊपर कर्जा बहुत हो गया है, बाहर से बहुत कर्जा हो गया है, तुम्हारे पशु भी मर रहे हैं, भैंसें भी मर रही हैं। क्या ये बात ठीक है? तुम एक मुसलमान तांत्रिक के पास भी गए थे लेकिन तुम्हारा काम नहीं बना। वो हैरान हो गया, कहने लगा, इनको कैसे पता लग गया कि मेरे ऊपर इतना कर्जा हुआ है या मेरे पशु मर रहे हैं, तो क्या होगा। उसके मन में थोड़ा सा विश्वास आने लग गया। हजूर साहब ने कहा, क्या तुम्हारे पशु भी मर रहे हैं, तुम्हारी खेती बाड़ी का भी नुकसान हो रहा है। उसने कहा, जी जनाब आप इसका कोई उपाय बताइए, ये क्यों हो रहा है। कहते हैं, हाँ मैं जानता हूँ तुम बहुत एक लड़ाके हो, तुम्हारा जो स्वभाव है वो बहुत उग्र है, तेज स्वभाव है। हर शख्स का तुम लड़ाई झगड़े करते हो, मार पिटाई करते हो, गालियां निकालते हो, इसलिए तुम्हारे से सब डर के बैठ जाते हैं, तुम्हारे सामने कोई नहीं होता, तुम लठ मार हो। वो चुप करके बैठा रहा। फिर हजूर साहब कहते हैं, और सुनो, जो तुम्हारी जमीन है, खेती बाड़ी की जमीन है, उसके पास एक पगडंडी है, उसके आने जाने वाले लोग आराम से उधर से आते जाते थे। तुमने वो पगडंडी की जो जमीन थी वो अपनी जमीन में मिला ली। तुम लठमार थे, झगड़ालू थे, इसलिए तुम्हारे सामने कोई ने बोला, तुम चुप करके सब चुप करके बैठ गए। वो जमीन तुम्हारी नहीं थी, पब्लिक की जमीन थी, लेकिन तुमने अपनी जमीन में मिला लिया। दूसरा, एक छोटा सा तालाब भी वहां था। तालाब में जब बरसात होती है तो पानी भर जाता है, तो उसमें पानी भरा रहता है, तो कुछ जानवर आते, पशु पक्षी आते, उसमें पानी पीते, तो उनकी प्यास बुझती थी। तुमने वो तालाब को भी तोड़ ताड़ के अपनी जमीन में मिला लिया। बोलो ये ठीक है? वो कहने लगा, जनाब जो कुछ आप कह रहे हैं वो सत्य है, सच है। आप मेरे को रास्ता बताइए, मैं क्या करूं। मैंने जो कुछ किया है नादानी में किया, अज्ञानता में किया है, अपने स्वभाव के वश किया है, अब आप मुझे रास्ता बताइए। हजूर सच्चे पातशाह कहने लगे, पहले तो घर जाके जो पगडंडी तुमने अपनी जमीन में मिलाई हुई है, वो पगडंडी को छोड़ दो, वो जमीन वहीं वास्ते कर दो, लोगों के आने जाने का रास्ता बन जाए। फिर एक छोटा सा कुआं खुदवाओ और उसके पास एक हौज बनाओ जिसमें पानी भरा रहे, पशु पक्षी आए वहां से पानी पी ले। फिर तीसरा बताया, जब तुम्हारी फसल तैयार हो जाए तो कुछ फसल का हिस्सा जहाँ गरीबों का लंगर बनता है, खाना पीना बनता है, वहां पर अपनी दे दो। अगर तुमने ये तीनों काम किए तो तुम्हारे सब संकट दूर हो जाएंगे, कष्ट सब दूर हो जाएंगे। हजूर साहब दरगाही फकीर, विष्णु भगवान के अवतार, एक दुनियावी फकीर होता तो वह कहता कि जब तुम्हारी फसल तैयार हो जाए तो कुछ हिस्सा मेरे आश्रम में भेज देना, लेकिन नहीं, हजूर
हजूर सच्चे पातशाह कहते हैं जहाँ गरीबों का लंगर बनता है वहां पर कुछ हिस्सा वहां पर अपनी फसल का दे देना। तुम्हारे ये तीनों कर्म करोगे तो तुम्हारा काम हो जाए। शुभ कर्म करने से ये होता है कि जो हमारे बुरे ग्रह होते हैं हमारे से अंदर से अशुभ कर्म हो जाते हैं, वो शुभ कर्म करेंगे तो अशुभ कर्म नष्ट होते जाएंगे। ये तब होता है अगर कोई महापुरुष कोई मिल जाए, रास्ता दिखाने वाला मिल जाए, तो तब हमको समझ आती है, नहीं तो हम अज्ञानी हैं, हमको कोई पता नहीं लगता। जब हम अशुभ कर्म भी करते हैं तो हमको ये नहीं पता लगता कि ये बुरा है। अगर बुरा का पता लगे तो हम वो कर्म करेंगे ना, हम वो काम करेंगे ना। लेकिन हम शेखी में करते हैं कि जो हम करते हैं बहुत अच्छा ही करते हैं। जब हमको रास्ता दिखाने वाला कोई महापुरुष मिल जाता है तो हमको पता लगता है कि हमारे ये अशुभ कर्म थे, हमको ये नहीं करना चाहिए। उसने हाथ जोड़कर कहा, जनाब जो आपने कहा है वो सत्य वचन है, मैं जो कोई उसमें झूठ नहीं है। जो जो आपने वचन फरमाए हैं मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपके वचनों पर चलूं। मैं जाते पगडंडी का रास्ता खुलवा दूंगा, लोगों का आना जाना शुरू हो जाए, कुआं भी खुदवा दूंगा, हौज भी बनवा दूंगा, फसल का हिस्सा भी वहां पर दे दूंगा। आपने आज मेरी आंखें खोल दी। फिर हजूर साहब को कहने लगा कि आप मेरे घर के मेरे गांव में चलिए। हजूर साहब कहने लगे नहीं मैं कहीं नहीं आता जाता। फिर उसने हजूर साहब से उनके स्थान का जब पूछा कि आप जहाँ रहते हैं आप अपना पता दे दो, मैं आपके चरणों में हाजिर हूँ। हजूर साहब ने वो भी नहीं पता दिया, कहने लगे ने अब मेरे पास मत आना, जो मैंने करना था तुम्हारा कर दिया, अगर ये शुभ कर्म करोगे तो तुम्हारा ही भला है। तुमने जो वो शरारती लड़कों को यहाँ से उठाया उसकी सेवा का फल मैंने तुमको दिया। इसलिए हजूर साहब कहते हैं जो मेरे को पानी पिलाता है मैं उसको दूध पिलाता हूँ, मैं उसको पानी का बदला दूध देता हूँ। हमारे हजूर सच्चे पातशाह पर उपकारी है, वो ये नहीं देखते ये मेरा है या तेरा है, ये मेरे पास कभी आया है या नहीं आया, मेरा सेवक है या नहीं है। जहाँ पर उनकी कृपा दृष्टि हो जाती है उसी को रास्ते में ले आते हैं, उसके ऊपर उपकार करते हैं और उनको शुभ कर्म करने की शिक्षा देते हैं। हजूर सच्चे पातशाह कहते हैं, ये मानुष तुमको ये जन्म बड़ी मुश्किल से मिला है, मानो जन्म का मिलना बहुत मुश्किल है। कई जन्मों में हम भटकते रहते हैं, कीड़े मकोड़े बनते हैं, कई चीजें ऐसी बनती हैं, दुखदाई भी चीजें बनती हैं, लेकिन कोई ऐसा कोई पूर्व जन्म का कर्म हो जाता है तब हमको मानुष जन्म मिल जाता है। जब मानुष जन्म मिल जाए, अगर हमारे को पूर्ण गुरु भी मिल जाए तो दोनों चीजें मिल जाए तो हमारे ऊपर महान कृपा है, महान कृपा है। जब पूर्ण गुरु मिल जाए, पूर्ण गुरु के मिलने से हमारा मानव जन्म जो होता है वो स्वार्थ हो जाता है, क्योंकि वो हमको अपने शुभ रास्ते पर लगाते हैं, सच्चाई पर लगाते हैं, जो दुनियादारों के झंझों से छुड़ाकर हमको आगे ले जाने की कोशिश करते हैं। इसलिए हमको ये सोचना चाहिए कि हमारे मालिक हम बड़े भाग्यशाली जो हमको ये दर मिला है। ये दर मिलना कोई आसान नहीं है। हजूर साहब कहते हैं ये तो हम सब जानते हैं कि हमारे हजूर सच्चे पातशाह विष्णु भगवान है। वो जब भी धरती पर आते हैं अपने अपने सेवकों को साथ लेके आते हैं, जिस रूप में आएंगे उसी रूप में अपने सेवक सा लेके आएंगे। सेवकों से शुभ कर्म करवाते हैं, अमृत वर्षा करते हैं और जाप करवाते हैं। हजूर सच्चे पातशाह के दरबार में सुबह 4 बजे दरबार लगता, जहाँ भी मंदिर थे अब भी लगते हैं, अब भी सुबह 4 बजे मंदिर खुल जाते हैं, सेवा पूजा होती है। जहाँ हजूर सच्चे पातशाह साकार रूप से विराजमान थे तब खुद वो
कीर्तन करते थे, उनके मुखारबिंद से वचन निकलते थे, सब संगत सुन के निहाल हो जाती थी। हजूर साहब सिया राम की धुन लगाते थे, जप मन मेरे सिया राम, जप मन मेरे सिया राम, या गुर की मूरत मन में ध्यान, गुर का शब्द मंत्र मन मान। ये हमारे हजूर सच्चे पातशाह बहुत प्यार से बोलते थे, गुरु की मूरत मन में ध्यान, गुरु के स्वरूप को अपने अंदर धारण कर लो। और गुरु के शब्द जो है, जो गुरु के जो वचन मुख से निकलते हैं, उनको मंत्र मानो। ये हमारे, जब हम अपने गुरुदेव से कहते हैं हजूर सच्चे पातशाह हमको नाम दान दो, नाम दान क्या होता है? जो उनके मुखारबिंद से वचन निकलती हैं, वो हमको अपने अंदर समाने चाहिए। हमारे रोम रोम में वो वचनों की आवाज आनी चाहिए। हमारे हजूर सच्चे पातशाह की यही आवाज है। वही कहते हैं कि जनाब हजूर सच्चे पातशाह कहते हैं कि इंसान को हर परिस्थिति में खुश रहना चाहिए। जीवन है, ये संसार कर्म क्षेत्र है, यहाँ पर हम कर्म भोगने के लिए आते हैं। पिछले कर्म भोगते हैं, आगे के लिए शुभ कर्म करते हैं कि हमारा रास्ता सीधा हो जाए, रास्ता खुल जाए, साफ सुथरा हो जाए, शुभ कर्म करते हैं। लेकिन ये तभी होता है, जीवन में दुख सुख सभी तरह के आते हैं, जिंदगी है। और जब दुख सुख आते हैं तो उनको हमको उसी परिस्थिति में हमको खुश रहना सिखाते हैं। कहते हैं कि एक बार हजूर सच्चे पातशाह के सेवक कहीं जा रहे थे, डिलक्स बस थी, बस में बैठे हुए थे, साथ में बच्चे भी थे। बच्चों के साथ बातें करते करते समय कट रहा था। देखा कि पास वाली सीट में दो सज्जन बैठे हैं। एक सज्जन तो बहुत दुखी है, बहुत परेशान नजर आ रहा है। वो बड़बड़ाता है, कैसे लोग ऐसी बसों में सफर करते हैं। हाँ, मैं तो परेशान हो गया हूँ, गर्मी के बारे बुरा हाल हो रहा है। वो बड़ा बड़बड़ा रहा है। तो वो सज्जन ने उनसे पूछा, भैया क्या बात है, तुम बहुत दुखी हो? कहते हाँ, हम हर बार एसी बस में सफर करते हैं, लेकिन जब हम आए तो एसी बस देर से आए, एसी की टिकट हमको नहीं मिली। दिल्ली जाना था, जरूरी काम था, इसलिए हम डिलक्स में बैठ गए। लेकिन गर्मी से बुरा हाल हो रहा है। एसी में तो इतना अच्छा मौसम होता है, यहाँ तो गर्मी से बेहाल हो रहे हैं। पता नहीं लोग कैसे इस ऐसी बसों में सफर करते हैं। वो ऐसे बड़बड़ाने लगा, बहुत दुखी हुआ। अब दूसरा जो बैठा हुआ था वो बहुत खुश था। वह बहुत खुश था, वह गुनगुना रहा था, हंस रहा था। कहते हैं वाह मालिक की कितना कृपा हुई, हम साधारण बस में एक सफर करते थे, आज हमको साधारण बस नहीं मिली तो डिलक्स में बैठ गए। कितने सुंदर गद्दे हैं, सामने वीसी चल रहा है, वीसीआर चल रहा है, पिक्चर चल रही है, कितने आराम से सफर कट रहा है। बस एक ही है, सीटें एक ही है, जगह एक ही है, दो आदमी है, एक दुखी है एक सुखी है। एक दुख महसूस कर रहा है कि इस बस में मैं क्यों बैठा हूँ, एक खुश है कि हमको बड़ी अच्छी बस मिल गई है, डिलक्स में है। पहले साधारण बस में बैठते थे, आज डिलक्स में बैठे हुए हैं। परिस्थिति दोनों की एक ही है, एक ही जगह बैठे हैं, एक दुखी है एक सुखी है। इसी तरह कहते हैं हजूर सच्चे पातशाह कहते हैं, जैसा समय आए उस समय को उसी हिसाब से बिताओ। लेकिन हम घबरा जाते हैं, हम वो सब अपने आप को उसमें नहीं डालते हैं। हम अपने आप को बड़ा समझते हैं, समय का इंतजार नहीं करते हैं, घबरा जाते हैं, समय का इंतजार नहीं करते हैं, डोल जाते हैं, अपने मालिक के ऊपर से विश्वास चला जाता है। ये कहते हैं कि एक बार जयपुर में मंदिर के बन रहा था, तो तीन दोस्त मिलके कहते हैं चलो आज जरा घूम आए। सुबह 10 बजे का समय था। वो घूमते घूमते एक मजदूर था, वो
पत्थर कूट रहा था। जो मंदिर बनना, जो नींव में पहले पत्थर डाले जाते थे, पत्थर कूट रहा था। उसके बड़ा दुखी हो गया। उसके पास जाके पूछा, भैया क्या कर रहे हो? वो बड़े गुस्से से बोला, क्या आप देख नहीं रहे हो मैं पत्थर कूट रहा हूँ? तो कहने लगे, किस लिए कूट रहे हो? कहते, कूट रहे हैं ये सामने जो मंदिर बन रहा है उसके लिए कूट रहा हूँ। तो फिर उन्होंने पूछा, इसके बदले तुमको क्या मिलेगा? कहने लगे, क्या मिलेगा? कोई पहाड़ थोड़ा मिल जाएगा, 10 रुपए मिल जाएंगे, 10 रुपए मजदूरी मिल जाएगी, और क्या मिल जाएगा? बड़े गुस्से से बोला वो। पत्थर कूट रहा है, बहुत गुस्से से बोल रहा, मन से नहीं काम कर रहा है। आप थोड़ी दूर आगे गए तो दूसरा मजदूर बैठा हुआ था, वो भी पत्थर कूट रहा था। उससे पूछा, भैया क्या कर रहे हो? कहने लगा, मंदिर बन रहा है उसके लिए पत्थर कूट रहा हूँ, मजदूरी कर रहा हूँ। तो कहने लगे, क्या इसके बदले तुमको क्या मिलेगा? कहने लगा, मेरे को 10 रुपए मिलेंगे, इसकी मजदूरी मेरे को 10 रुपए मिलेगी। ये थोड़ा सा शांत भाव से बोला, इसके बदले मेरे को 10 रुपए मिलेंगे। अब दूसरा भी हो गया है। अब तीसरे के पास जब गए तो वो पत्थर भी कूट रहा है, गुनगुना भी रहा है, मुस्कुरा भी रहा है, हंस भी रहा है, बड़ी खुशी से पत्थर कूट रहा है। उसके पास जाके बोले, भैया क्या कर रहे हो? कहने लगा, हाथ जोड़ के कहने लगा, जनाब मैं पत्थर कूट रहा हूँ। कहने लगे, किस लिए कूट रहे हो? कहते, ये सामने भगवान का मंदिर बन रहा है उसके लिए मैं पत्थर कूट रहा हूँ। तो कहने लगे, क्या इसके बदले तुमको क्या मिलेगा? कहने लगे, मेरे को प्रसाद के रूप में 10 रुपए मिलेंगे। देखो, काम तीनों के एक जैसे हैं, तीनों ही पत्थर कूट रहे हैं, लेकिन भाव अलग अलग है। पहला तो गुस्से में मजबूर होके कर रहा है कि मेरे को 10 रुपए मिलेंगे तब। दूसरा जो है थोड़ा सा शांत है। तीसरा जो है वो उस परिस्थिति में कहता, मैं भगवान का मंदिर बन रहा है उसमें, उसके लिए मैं पत्थर कूट रहा हूँ, ये इसके बदले मुझे 10 रुपए प्रसाद के रूप में 10 रुपए मिलेंगे। क्या यही चीज होती है? अगर हम अपने आप को उस परिस्थिति में डाल दें तो हमारा बेड़ा पार हो सकता है। अगर हम उस परिस्थिति में अपने आप को नहीं डालते तो खुद तो दुखी होते ही होते हैं, तो जो पास वाला होता है वो भी परेशान हो जाता है, वो भी दुखी हो जाता है। हजूर सच्चे पातशाह कहते हैं, जैसा समय सबके ऊपर आता है, अच्छा भला बुरा सबके ऊपर आता है। हमारे इतने इतने महापुरुष हुए हैं, भगवान राम विष्णु का अवतार, उनकी सारी जिंदगी दुखों से कटी। 14 वर्ष का वनवास हुआ। जब वनवास से आए तो राज्य में बैठे, राज तिलक हुआ तो सीता माता को वनवास दे दिया, वो चली गई वहां थे, तब भी दुखी हो, परेशान। हम पत्नी भी चली गई, बच्चे थे, बच्चे भी दूर थे, उनके ऊपर भी कष्ट आया। भगवान कृष्ण को देखो, वही विष्णु का अवतार थे, जेल में उनका जन्म हुआ, एक राजा के घर में जन्म हुआ, लेकिन पले कहाँ जाके यदुवंशियों में, ग्वाल बालों में रह जाके, वहां पर उन्हें 12 साल बिताए, गोपी ग्वालों में रह के 12 साल बिताए। उसके बाद भी अनेकों कष्ट आते रहे, लेकिन घबराए नहीं। वही हमको दिखाते हैं, हमारे हजूर साहब के जीवन में भी बहुत कष्ट आते जाते रहे, कई तरह के दुख आते रहे हैं, लेकिन वो घबराए नहीं। वही हमको शिक्षा यही देते हैं कि जीव को घबराना नहीं चाहिए, समय का इंतजार करना चाहिए, अपने मालिक के ऊपर विश्वास रखना चाहिए। सबसे बड़ी चीज है विश्वास। जिसने हमारा हाथ पकड़ा है वही हमारा बेड़ा पार करेगा, वही हमारे को इन दुखों से दूर करेगा, वही हमारे कष्ट निवारण करेगा। इस चीज का इंतजार करना चाहिए। हम विश्वास तो रखते नहीं है, हमारा काम ना पूरा हुआ तो कह दिया क्या है, कुछ नहीं, हमारी तो सुनते नहीं है, हमारी तो भगवान भी नहीं सुनता, हमारी तो गुरुदेव भी हमारे नहीं सुनते हैं, हमारे ऊपर इतने कष्ट आ रहे हैं, वो भी हमारी नहीं सुनते हैं। वह हम घबरा जाते हैं, घबरा के हम छोड़ देते हैं, समय का इंतजार नहीं करते हैं।
छोड़ के हम इधर उधर भाग जाते हैं। तो इसलिए हमको और कष्ट सहने पड़ते हैं। अपने मालिक के चरणों में हाथ जोड़ के बैठ जाओ, अरदास यही करो, हे सच्चे पातशाह आप हमारे सिर पे दोनों हाथ रखो, जैसा भी समय आए हम उसी हाल में खुश रहे और उसी हाल में वो समय बिताएं, आपका प्रसाद समझे। जो भी दुख सुख आता है वो प्रसाद समझे। हमारे हजूर सच्चे पातशाह की साखियां आती हैं, जो हजूर साहब के पुराने से पुराने सेवक होते हैं, वो भी कहते हैं जो कुछ मिलता है हमको गुरु के प्रसाद रूप में मिलता है। राम जी दास की साखी सब जानते भी है। उनकी लड़कियों पर लड़कियां होती रहे, लेकिन उन्होंने कभी गिला शिकवा नहीं किया। सेवक का धर्म नहीं है कि अपने मालिक से किसी तरह का शिकवा करे। उन्होंने कभी शिकवा नहीं किया। उन्होंने कहा ये मेरे गुरु की कृपा है, मेरे को गुरु प्रसाद दे रहा है, मेरा मालिक मेरे को प्रसाद देगा। वो प्रसाद रूप में ही उसको स्वीकार करते रहे। हमारे पूजने माता जी हजूर साहब से कहते थे, इतना प्यारा आपका सेवक है तो उसके घर में लड़कियों पर लड़कियां हो रही हैं, आप कुछ करते नहीं है, कुछ करिए। वो कहते थे, रानी साहब इसको किसी फकीर का श्राप है कि इसके घर में 7 लड़कियां होंगी। जब 5 लड़कियां हो गई तो पूजने माता जी खड़े हो गए। हमारे पूजने माता जी बहुत दयालु हैं, बहुत परोपकारी हैं, वो अपने बच्चों के साथ बहुत प्यार करते। तो उन्होंने कहा कि महाराज अब बहुत कुछ हो गया है, अब लड़की नहीं होनी चाहिए, चाहे आप उस सांप को जैसे मर्जी काटो, जो मर्जी करो, आगे से लड़की नहीं होनी चाहिए। तो हजूर साहब ने कृपा करके फिर उनके राम जी दास जी के घर में लड़का हुआ, जिसका नाम भूषण है, जयपुर में रहते हैं। ये पुरानी पुरानी साखियां हमको शिक्षा देती हैं कि हमने भी ऐसे अपने गुरु को जो कुछ हमको मिलता है वो प्रसाद रूप में हम ग्रहण करें, तो फिर हमको संकट नहीं होता, हमारे को कोई दुख क्लेश नहीं होता है। अगर अपने मालिक के चरणों में अरदास करते रहे, हे सच्चे पातशाह आप हमारे अंग संग रहो। जब आप हमारे अंग संग रहेंगे तो हमको कोई कष्ट नहीं है, हमारे को कोई दुख नहीं है। हम आपके चरणों का ध्यान करते रहे, हमको इतनी शक्ति दो कि आप ये कलयुग की गर्म हवा से बच के आपके चरणों में बैठे रहे, आपके चरणों का ध्यान करते रहे। यही हमारी हजूर सच्चे पातशाह के चरणों में अरदास है। वो साचे दरबार की जय, जगत जननी माता जी तुहाडी सदा। Recording stopped. सत्संग जी हजूर सच्चे पातशाह की कृपा से जो भी शब्द बोलेंगे, कोई गलतियां त्रुटियां हो ही जाती हैं, बहुत होती हैं, क्यों है जीव ऐसी हैं, पल पल छिन छिन गलतियां करने वाले। हमारे हजूर सच्चे पातशाह बख्शनहार, हमारी पूजनी माता जी बख्शनहार, हमारी गुरु प्यारी संगत बख्शनहार, बख्श लो बख्श लो। वो साचे दरबार की जय, सिया राम सिया राम।